नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। क्या किस प्रकार से तैयारियां हैं, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, कौन से वार्डों में जनगणना है? देखिए, अभी तो जैसे मनीष जी ने बताया कि केवल 2 वार्ड में हमारा पायलट का काम चल रहा है, वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 64, 92 5 और 64 नंबर आपको एक दिया भी गया है कागज़। तो अभी केवल हम लोग अपनी जो पहली बार ये डिजिटल जनगणना होने जा रही है भारत देश में, उसके जो भी टूल्स होंगे, डिजिटल टूल्स, कौन सी मोबाइल ऐप यूज़ हो रही है, हम पूरा मैपिंग का कार्य भी डिजिटल तरीके से करेंगे। तो वो सारा टेक्नोलॉजी, सारी मोबाइल ऐप टेस्ट कर रहे हैं इस समय। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रगणक हैं, वो फील्ड में हैं। हम लोग खुद भी देख रहे हैं, कलेक्टर महोदय से मुलाकात की है, कमिश्नर महोदय से मुलाकात की है, और हम उनको जाके खुद भी उनको निवेदन किए। वो लोग भी फील्ड में जाने की कोशिश करेंगे अपने व्यस्त समय से निकाल के थोड़ा सा। हमारा जब एक बार ये 30 नवंबर को पूरा का पूरा पायलट पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो भी कुछ हमें लगता है कि सुधार की ज़रूरत है इन टूल्स में, उसको बेहतर करके 1 अप्रैल से, आने वाली 1 अप्रैल से पूरे भारत में मकान सूचीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा, जो कि 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। दूसरे चरण की जनगणना फरवरी 27 में होगी, जिसमें हम घर घर जाकर सभी निवासियों की गिनती, उनके बाकी क्वेश्चन के आंसर लेते हैं, जिसमें सभी का पूरा व्यक्तिगत जानकारी रहती है। तो अभी मकान का सूचीकरण होगा, वो होगा कार्य 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। ये केवल एक पायलट चल रहा है, जो छोटे से एरिया में हमारी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए। जनगणना 27 से शुरू होगी। जनगणना 2 चरणों में होती है। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक, और दूसरा चरण फरवरी 2027 में। पहले चरण में हम मकान सूचीकरण का कार्य करते हैं। उसमें जो घरों में क्या सुविधाएं हैं, पीने का पानी कहाँ से आता है, शौचालय की सुविधा, ये सब की जानकारी लेते हैं। दूसरे चरण में हर व्यक्ति की जानकारी हम लेंगे। मध्य प्रदेश में और कहाँ ये पायलट? मध्य प्रदेश में रतलाम और सिवनी में हो रहा है, ग्वालियर के साथ साथ। जनता इसमें नगर निगम के द्वारा जो अवैध कॉलोनी घोषित है, हर शहर में ऐसा क्लस्टर है जो इलीगल रेजिडेंस है, उनको किस तरह ट्रीट करेगा जनगणना का डिपार्टमेंट? देखिए, जनगणना तो मुझे लगता है अपने शब्द में उसका भावार्थ है कि सभी व्यक्तियों की गिनती। हम उसकी भी गिनती करते हैं जो सड़क पे रहता है, हाउसलेस है, जिसके पास कोई घर नहीं है, चाहे वो किसी फ्लाईओवर के नीचे रहता हो। भारत देश में एक पर्टिकुलर समय पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, उनकी क्या परिस्थितियां हैं, जनगणना का उद्देश्य केवल उतना है। लीगल इलीगल से कोई मैंने बताया ना, हमारा क्या है, कितने लोग हैं, वो किस परिस्थिति में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो जिससे कि आने वाली पॉलिसी प्लानिंग बेहतर तरीके से बनाई जा सके। तो जातिगत जनगणना की तैयारी? जाति का जो प्रश्न होगा वो दूसरे चरण में पूछा जाएगा, जिसमें हर व्यक्ति की से उसकी जाति के बारे में पूछा जाएगा। अभी कहीं विजिट किया अभी आपने? मैं अभी फील्ड में जाऊंगा। अभी कलेक्टर महोदय से मुलाकात की थी और कमिश्नर महोदय से। इसका अल्टीमेट गोल क्या है? देखिए, जनगणना भारत में सन 1872 से हो रही है, 150 साल का इतिहास है हमारा, और जो भी आपके पॉलिसी बनती है, प्लानिंग होती है, वो जनगणना के आंकड़ों पर ही होती है। आपका डिलिमिटेशन होगा, आपकी जितनी सीट्स होंगी, पार्लियामेंट, असेंबलीज, फाइनेंस कमीशन का जो फंड रिसोर्स एलोकेशन होता है, आप बेटी, बहुत सारे हमारे उदाहरण हैं जो हमने सक्सेसफुल पॉलिसी बनी है और उस पर बहुत अच्छे से काम हुआ है। उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये सब जनगणना के आंकड़ों से ही हो पाता है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कितने लोग रहते हैं और किस परिस्थिति में रहते हैं, आप पॉलिसी कैसे बना पाएंगे? इसमें बड़े स्तर पर कर्मचारी लगेंगे, बहुत ज़्यादा संख्या? बिल्कुल लगेंगे साहब, लगभग 30 लाख कर्मचारी पूरे भारत में काम करेंगे एक ही समय पर। और मेरा निवेदन आप सभी के माध्यम से ये है, हम सभी अपनी जानकारी पूरा ईमानदारी से दें। ये देश के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक कदम है। सही आंकड़े होंगे तभी सही पॉलिसी प्लानिंग बन पाएंगे, पूरे का पूरा सही लोगों तक सभी सुविधाएं पहुंच पाएंगी। सर, जैसा कि आपने बताया, लंबा इतिहास रहा है और हर 10 साल में जनगणना होती आई थी। 2011 में हुई थी जी, उसके बाद 2021 में होनी थी, जो जी, कोविड की वजह से जी, एक्सटेंड हुई। बिल्कुल। तो जो एक्सटेंड हुई है, मेरा पहला प्रश्न है, 4 साल बड़े हैं, तो उसके वजह से क्या चैलेंजेस आने वाले हैं? और दूसरा मेरा ये है कि जो 2011 में जनगणना हुई थी, उसमें ऐसी क्या चीज़ें थी जिनको हम पूरा करने वाले हैं, कुछ कमियाँ रह गई हों?
देखिए, जनगणना का मेन उद्देश्य तो फिर मैंने बताया कि गिनती ही है। बाकी क्वेश्चंस थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, परिस्थितियों के अनुसार सरकार की क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा जो भी बनते हैं अलग अलग विभागों के साथ हम पूरा उनके साथ चर्चा करते हैं, क्वेश्चंस फाइनल होते हैं। जो भी पिछले 6 साल में नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि पहला जो रेफरेंस डेट था 1 मार्च 2021 था, अब होगा 1 मार्च 2027। तो ये मानिए कि जनता के नंबर ज़्यादा आएंगे, चैलेंजेस ज़्यादा आएंगे। हमें जैसे भी उनका क्वेश्चन था कि कर्मचारी ज़्यादा लगेंगे, हमारा एरिया ज़्यादा होगा, जो डिफरेंट परिस्थिति, या हो सकता है कि शहरीकरण ज़्यादा हो चुका हो पिछले 6 सालों में, तो चैलेंजेस रहेंगे और वही चैलेंजेस को पूरा करने का नाम है जनगणना है। तो 1 मार्च 27 को जब पूरा जनगणना हो जाएगा, अप्रैल 27 को हम आंकड़े आपको दे देंगे पहले पेज के।